खुर्शीद, मैं बड़ा परेशान। जो तेरा साइज है तू छोटा परेशान हो ही नहीं सकता। मैंने आज ख्वाब में देखा तू अंधेरी रात में सख्त धूप में जा रहा है। अंधेरी रात में सख्त? और यार तुम ये ख्वाब महकमा मौसमियात के ताउन से देखते हो कि जिधर कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है? सख्त धूप में तू खड़ा है और यकदम बारिश शुरू हो जाती है, छड़ापप, और बारिश में तेरी चीखें निकल जाती है। बारिश में चीखें? खुर्शीद यार, ताबीर उलट होती है। तुम पर रहमत होगी, तुम एक अजीम और दलेर सिपाही। एक मिनट यार, मुझे अपनी नब्ज चेक कर लेने दे। ऐसी बातें तो हमारे मरने के बाद ही होती हैं। तुमने मेरी मदद ना की तो मैंने रोने लग जाना। और नहीं यार, तू रोता था, लगता पूरा मोहल्ला रो रहा है। मैं तेरी मदद करूंगा। आए अल्लाह तेरे बच्चे जी। सिट डाउन। खुर्शीद, मेरे चाचा का फोन आया गांव से। मैंने फड़ मार दी कि मैं SHO लगा हुआ हूँ थाने में, और मोबाइल की वजह से पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ है। अब वो शहर आया था, सीधा मुबारक देने मुझे आ रहा है। मुझे जल्दी से SHO बना दे। और यार अब छोटी हाथी से रिश्ता मांगेगी तो यार मैं क्या बोलूं यार। और बात सुनो, पाकिस्तान मेडिकल साइंसेज ने इतनी तरक्की नहीं की है कि तुमको शी बना सके। तू ही मेरी मदद कर सकता है। इस पूरे थाने में सिर्फ तू ही एक ज़हीन बंदा है। यार मुझे यही तेरी मुंह पे सच बोलने वाली आदत बड़ी पसंद है। SHO साहिबा आएंगी कैंटे तक। तू जब तक अपने चाचा को बुला के अपने आप को इधर बैठ के SHO शो कर सकता है। मेरी बेटी की शादी है 4 दिन बाद। तो तुम मुझे शादी की दावत देने आए हो? मैं नहीं जाती दूसरों की शादी में। मैं शादी की दावत देने नहीं आया। क्या? मुंह पे इनकार? बूढ़े क्या सर? ओए, पहले इनको बयान देने का तरीका बताया करो। अफसरों से बात नहीं करनी आती। जाओ जाके बताओ। ओए, ओ बाबे ओ किधर? ये सब यहाँ शिरीनी लेने नहीं आए वे। मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, चाचा हूँ SHO का। पहले क्यों नहीं बताया? इधर आए ना, मेरी कुर्सी पे बैठे। बाबा जी आए आए। चाचा जी आप हैं? इतनी देर कर दी आपने। देर किस बात की? अभी तक तो SHO साहिबा आई नहीं। SHO साहिबा? साहिब, लगता है भाई तुम्हारी उर्दू कमजोर है। मुझे तो लगता है चाचे की नजर और बायोलॉजी दोनों कमजोर हैं। आप यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? यहाँ तो हम मुजरिमों को बैठाते हैं। मैं नहीं यहाँ बैठूंगा। आप बाबा, क्या मसला है? थोड़ी थोड़ी खांसी आती है, पेट में जरा कौनो होती है, बाकी सब कुछ ठीक है। वो ये SHO साहिबा के चाचा हैं। फिर साहिबा? ये उनके चाचा जी। चाचा जी आप इधर तशरीफ तो रखे ना। ओ आया, बैठे 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 तशरीफ रखे। अरे तुम लोगों ने इन्हें कुछ चाय पानी पिलाया या? चाचा जी क्या लेंगे आप? या ये लूंगा। किधर है SHO का कमरा? मेरे साथ उनके कमरे में चले आए। अच्छा चलो। मौला बख्श कहाँ है? उसे कहो कि वो चरगा लेकर आए चाचा जी के लिए फ्रेश। मौला बख्श क्यों? ये वो वाला नहीं है, ये हमारा हेड कांस्टेबल है, मौला बख्श। बस नकम्मा, मैं हूँ इस थाने में जो दिन रात काम करता है। अपनी भतीजी को कहना। मेरी भतीजी को क्या समझ आनी है? 3 साल की तो है अभी वो। जी सुनो, ऐसी चीज साहबा आ जाए। अब मेरे मतलब अब आए ना। वाह जी वाह। अच्छा, ये है मौला बख्श SHO का कमरा। वाह। चाचा जी आप? मैं समझा था SHO साहबा आ गई हैं। मेरा मतलब है कि वो मौला बख्श
तुम्हारा इंस्पेक्टर कह रहा था कि तुम अंदर नहीं हो। अभी तो अंदर होना है जी। अब मेरा मतलब है, ये तो बड़े अफसर हैं, इनको क्या पता कब आना है, कहाँ से आना है, दरवाजे से आना है, खिड़की से आना है। ऐसा चीज आ गई। घंटे तक आएंगी, कार्रवाई जल्दी डालना। बैठो ना अपनी कुर्सी पर। बताओ कब जाना है वापस? ओए अब मैंने वहां जाकर क्या करना है, अब मैं यही रहूंगा। तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। ओया हो देखना कितना माड़ा हो गया है तू। चल अपना ये सायरन बजा के कुछ खाने को मंगवा। ओ नहीं चाचा जी, आइए चलिए, मैं कैंटीन से मंगाता हूँ। यहाँ कौन लाएगा? तेरे मुलाजिम लाएंगे, अभी मंगवा देता हूँ। उसको पता ही ना चल जाए। जी चाचा जी। ओए चरगा लेकर आ मेरे लिए। ओके चाचा जी। ओए, तेरे से ज्यादा तो ये मुझे सलूट कर रहे हैं। ओ ये तो आ गई यार। हाँ भाई, तूने तो ऐसा चेहरा बनाया जैसे मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, वो आपके आने की खुशी में ऐसा हो गया। जी वो मेरी बेटी की शादी है और घर से नकदी और जेवर चोरी हो गया है। सुबह से थाने में बैठा हुआ हूँ। आप बैठे तो नहीं है, खड़े हैं। इनकी रबर दर्ज करो। वो मस्तानी जी आपके चचा आए हैं। मेरे चचा? मेरे अबू के कोई भाई नहीं। थाना वैसे भी रिश्ता फ्रीजून है, नो रिश्ता। इनके साथ बल्कि तुमने अच्छा सलूक किया, आइंदा भी ऐसे करना। जी शुक्रिया एसएचओ साहिबा। ताकि मुझे तुम्हें थाने से निकालने में आसानी हो। जी वो जी चाचा जी आए बैठे, बताए ना क्या वकूआ है, मैं भी लिखती हूँ। बामुलाहिदा होशियार एसएचओ साहिबा तशरीफ ला रही हैं। क्या हुआ? चाची जल्दी कर, उठ जाए, मुझे लगता है थाने पे हमला हो गया। उठ जाए, छुप जाए यार। उठे नहीं। मौला बख्श। यस सर। चाचा जी कहाँ हैं? कौन से चाचा जी? वो वैसे तो वो कमरा साफ कर रहे थे जी, मौला बख्श। एसएचओ साहबा, चाचा जी चले गए? फिर चाचा जी कहाँ है वो? शहर तो लाया था कमरे में। वो मैंने तो नहीं देखे। लो जी चाचा जी ने चरगा मंगवाया था। भाई लगता है खतरा टल गया है और चरगा चल गया है। भाई ऐसा वॉशरूम मैंने पूरे पिंड में नहीं देखा। लाओ भाई चरगा लाओ। आप कौन? मैं जी चाचा चौधरी, एसएचओ मौला बुश का चाचा। इसने मुझे बाथरूम में छुपा दिया था, ते खतरा है। वो तो मैं अपना चरगे की खुशबू सूंघ के आया हूँ। एसएचओ मौला बख्श। गलती हो गई जी। तौबा 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 जी, इस पे तो पेटी उतर सकती है। जात का कांस्टेबल और ख्वाब एसएचओ के। क्या कांस्टेबल? और मौला बख्श तूने मुझसे झूठ बोला? नहीं, ये तो एसएचओ हैं। आए आप इधर बैठे ना। साहब को सब सल्यूट करो। चाचा से झूठ? बिस्ती करवा दी तूने खानदान की। ओए हमारे खानदान में आज तक कोई झूठ बोलकर पकड़ा नहीं गया। तू तो एक ही जंप लगा के सीधा मेरी कुर्सी पर आ गया। चल और जंप लगा। मुझे रपट दर्ज करवाना थी। ओ बाबे हो,
ये रपट लिखवाना आपका मशगला है? जैसे बचपन में मेरा टिकटे इकट्ठे करने का मशगला हुआ करता था, या फिर बाबुओं ने रपट दर्ज करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। वो जी आज फिर मेरी बेटी की जहेज की अंगूठी और एक सूट चोरी हो गया है। ये आपने चोर किस्तों पर हायर किया है जो रोज आपके एक एक दो दो जेवर चोरी करता है? वो जी शादी को 3 दिन रह गए हैं। ससुराल वालों ने जितने जेवर की डिमांड की थी, कम हुआ तो शादी रुक जाएगी। अच्छा, तो ये दूसरी चोरी है? नहीं जी, तीसरी। पहली चोरी में बेटी के 4 सूट गए थे। हम तुझे फारिग लगते हैं? एक बार जब सारी चीजें चोरी हो जाएंगी ना, तो फिर आके रपट लिखवाना। चलो जाओ यहाँ से। बल्किस, ये वही है जो कल आए थे? वो जी ये रोज आ जाते हैं, एक एक दो दो चीजों की चोरी की रपट लिखवाने। मेरी बेटी के आधे से ज्यादा जेवर चोर लूट कर ले गए। आधे अभी बाकी हैं, मतलब वो फिर आएंगे? बिल्कुल जी, जरूर आएंगे। तुम हमारे साथ हो या चोरों के साथ? बुजुर्गों, आप जाओ, अब इस केस को मैं खुद हल करूंगी। अच्छा, तो ये वो कमरा है जहाँ चोरी होती है रोजाना? ये मेरी बेटी एमन का कमरा है। जेवर और सामान यही होता है इसकी शादी का। ये किसका काम है? मैंने पता कर लिया जी, ये किसी चोर का काम। वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन। लगता है चोर रात को पार्टी पे जाने से पहले सोचता है कि आज कौन से बुंदे पहनने हैं, कौन सा सेट पहनना है, फिर बाद में आके चोरी करता है मैचिंग सेट। जब चोरी होती है आप कमरे में होती है? ये बाहर अपने दोस्तों से मिलने गई होती है, वापस आती है तो पता चलता है। चोर टाइम का पाबंद है। गुड। इस कमरे को बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, इसका मतलब है कि चोर घर का बंदा है। घर में और कौन कौन है? हमारे खानदानी नौकर करमू और मेरे फादर हैं। इंस्पेक्टर खान, सर, ये करमू से जरा मुलाकात करो। मैं चौधरी खान मोहम्मद मलिक। तुम्हें पता लग गया कि मैं कब चौधरी होता हूँ, कब खान होता हूँ और कब मलिक, तो तुम्हें लग पता जाएगा। ज्वेलरी कहाँ है? नहीं साहब जी, मैंने कोई चोरी नहीं की जी। सर जी बड़े सख्त हैं, मेरी तरह नहीं, अपनी तरह। छोटे मोटे मुजरम से तो बात ही नहीं करते, मुनाफा कम मिलता है ना। ज्वेलरी कहाँ है बता। ये मान गया है, सारी ज्वेलरी इसने चोरी की। जी, सारे जेवरात मैंने ही चुराए हैं जी। ये गलत कह रहे हैं, आप लोगों की मार से डर कर ऐसा बोल रहे हैं। सब लोग बाहर जाओ, मुझे एमन से बात करनी है। मुझे तुम्हारे कमरे से ये इमरजेंसी स्लिप मिली है। तुम्हारी तबीयत खराब हुई? मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मगर नींद की गोलियां भी जाली निकली। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, जबरदस्ती। जहाँ जाएगी मैं तेरी शादी करवाऊंगी। बाजी, मेरी ना एहसन के साथ दोस्ती थी और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती थी। बाद में पता चला कि उसका एक ग्रुप है और ये ज्वेलरी और चीज़ें मैं ही उनको चोरी करके देती थी। अब तू देखना तेरी ये बाजी क्या करती है। लो जी, मैं इंस्पेक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। वो ड्यूटी पर मसरूफियत की वजह से ना सो भी जाते हैं। आप बैठे ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। बताएं, कानून आपकी क्या मदद कर सकता है? जी जी जी, शुक्रिया। मैं आपकी पर्सनालिटी से बहुत मुतासर हुआ हूँ जी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बैठे ना। वैसे किस इल्जाम में लाए हैं आपको? ससुराल आए तैयार हो के? नहीं जी, वो मैं। आराम से अंदर आ बच्चों, फॉलो मी। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था आपको? मेरा घर ना बसने देना। देखिए, मैं उस्मान बिल्डर्स वाले उस्मान साहब का बेटा हूँ। अब्बा से बात करा? जी पापा, इंस्पेक्टर खान ने अरेस्ट किया है, बात कीजिए इनसे। उस्मान साहब कैसे हैं?
इस गधे ने अब बताया जब इस पे पक्का केस बन चुका एमएमएस स्कैंडल का। कुछ सोचता हूँ, वैगनों में धक्के खा के क्या सोचूं। ड्राइवर है पर गाड़ी हो तो सोचूं। ऐसा ने क्या बताया? जी वो असल मोहब्बत का चक्कर है। वो एमन उसे शादी करना चाह रही थी, उसने इनकार किया तो उसने एमन ने उस पर ये इल्जाम लगा दिया। तो वो तो खानदानी बच्चा है जी। वो जी मिस खबरदार आ रही हैं। शुक्र करें जी मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना मैंने आने नहीं देना था। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज, मैं मिस खबरदार थाना मस्तपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ सारा स्टाफ किसी की ज्वेलरी की चोरी के केस में लगा हुआ है। आप कुछ करती क्यों नहीं? माइक मुझे दे। मैं हूँ इस शो की होस्ट। ये जो जराइम हो रहे हैं कोई दूसरा कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैंने कुछ नहीं करना, सब दूसरों ने करना है। आप मुझे बताइए कि इस एमएमएस के केस में आपने क्या किया? होस्ट मैं हूँ, सवाल मैं करूंगी। आप मेरे कमरे से बाहर निकलो, निकलो, लेकर जाइए कमरा बाहर। मिस खबरदार बैठे आप यहाँ, निकलो तुम, चलो बाहर। मुझे इस एमएमएस केस में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे शक है एहसन पे कि वो इस केस का सरगना है, मगर हमें सबूत चाहिए। तुम्हें उससे दोस्ती करना होगी और गड़बड़ तो नहीं होगी? वो जो पीने के लिए देगा वो नहीं पीना। ओके, तुम लोगों ने कैमरा तो लगा दिया ना? हाँ लगा दिया। तुमने लास्ट मोमेंट मेरे घर आने का प्लान क्यों चेंज कर दिया? वो मेरे पेरेंट्स बाहर जाए थे तो मैंने सोचा हम यहाँ ज्यादा एंजॉय करेंगे। Well, as you wish. Oh no man, ये तो मर गई। अब क्या करें? मुझे क्यों बुलाया आपने? मिस खबरदार, कल रात किसी ने उसको कत्ल कर दिया, उसी सिलसिले में बुलाया। चल बाहर चल। मेरे पास उसकी वीडियो है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं हो। तेरे पास जिस लड़की के एमएमएस है मुझे दे दे, मैं इस केस से बरी कर दूंगी तुझे। मेरे वालिद साहब के सदर और वजीर आजम तक डील करनी है या? ओके, बताता। गुड। मैं मिस खबरदार थाना मस्तपुरा से। क्या ये जिंदा है?